मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। उम्मीद करते होंगे आप सब अच्छे से होंगे। आज लाइव आने का मकसद है कि आज हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम इन अर्श सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका अर्श सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे जैव प्रक्रम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग अपने भोजन को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, है ना, जिससे हम लोगों को ऊर्जा का ग्रहण होता है, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे, इस दोनों वर्ड को अलग डिफरेंट करके समझने की कोशिश करेंगे। डाइजेस्टिव का क्या अर्थ होता है और सिस्टम का क्या अर्थ होता है। सिस्टम को हिंदी में कह सकते हैं तंत्र और डाइजेस्टिव कह सकते हैं हम लोग पाचन। तंत्र का क्या मतलब होता है, जब कई चीजों का समूह एक साथ मिल जाता है तो वो तंत्र कहलाता है। जैसे में आप एग्जांपल समझ सकते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर के कई कई पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे होता है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, है ना, कई पार्ट्स होते हैं। अगर उनमें से एक भी हटा दिया जाए तो उसका फंक्शन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से तंत्र हमारा, है ना, डाइजेस्टिव में इसी प्रकार से ये हमारा मदद करते हैं। डाइजेस्टिव का क्या अर्थ होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या अर्थ होता है, मतलब पाचन तंत्र का क्या अर्थ होता है। तो पाचन तंत्र का अर्थ होता है ना, पाचन तंत्र का अर्थ होता है कि जब कई चीजों का समूह मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करता है, उसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अभी जस्ट हमने आपको एग्जांपल से बताया, जैसे कंप्यूटर में कई पार्ट्स होते हैं, अगर उसमें एक भी हिस्सा हटा दिया जाए तो कंप्यूटर का फंक्शन यानी काम बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से पाचन तंत्र में भी कई हिस्से, कई अंग ऐसे होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अगर उनमें से एक हिस्सा भी हट जाए तो पाचन में गड़बड़ी आ जाएगी, पाचन में दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आप तो समझ ही गए होंगे कि पाचन क्या, तंत्र का क्या अर्थ होता है और पाचन का क्या अर्थ होता है। तंत्र मतलब कई चीजों के समूह को तंत्र कहते हैं, और डाइजेस्टिव मतलब, है ना, जब पूरे तंत्र मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं उसे पाचन तंत्र कहा जा सकता है सर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे याद रखना कि पाचन एक प्रकार की फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन एक प्रकार की फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? फिजियोकेमिकल। ये फिजियोकेमिकल का क्या अर्थ होता है? फिजियोकेमिकल का अर्थ होता है भौतिक या रासायनिक। भौतिक या रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है भोजन को थूर कुछ करना, भोजन को काटना, चबाना या तोड़ना, इसको हम लोग कह सकते हैं भौतिक। और रासायनिक का मतलब होता है भोजन को लार से मिलना, है ना, भोजन को लार से मिलना, ये क्या कहला सकता है? रासायनिक। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भोजन, पाचन जो है एक प्रकार का है फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है सर। ओके है, चलिए नो, अभी हम लोग बात कर रहे थे पाचन तंत्र में, बात कर रहे थे कि पाचन तंत्र था, पाचन हमने समझाया, तंत्र समझाया, पाचन तंत्र समझाया, तंत्र का मतलब समझाया। अब बात समझें कि पाचन होता क्या है। तो पाचन जो होता है, पाचन का मतलब भोजन के बड़े पदार्थों को तोड़कर सरल भाग में कर देना, भोजन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, भोजन को तोड़कर, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े भोजन के बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटा करना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा सर। पाचन कैसी प्रक्रिया है? तो फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल का मतलब भौतिक और रासायनिक। भौतिक का मतलब भोजन का थूर कुछ करना, काटना, चबाना या तोड़ना। केमिकल का मतलब, है ना, रासायनिक, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि भोजन का लाभ से मिलना सर। पाचन का क्या कार्य होता है सर? पाचन का क्या कार्य होता है सर? तो पाचन का मुख्य कार्य जो होता है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। हमारा भोजन खाने का मकसद क्या है? जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो खाने का क्या मकसद है? खाने का एक मकसद है कि हम लोगों को उस भोजन से ऊर्जा मिल सके। तो जब हम लोग भोजन का ग्रहण करते हैं, भोजन को लेते हैं, तो भोजन से हम लोगों का जो मुख्य कार्य जो होता है, मतलब भोजन से जो हम भोजन जब हम लोग क्या करते हैं तो उस भोजन का पाचन होता है। तो पाचन से जो मुख्य कार्य, पाचन का जो मुख्य कार्य, खास काम जो होता है, उससे ऊर्जा का निर्माण करना। क्या करना? ऊर्जा का निर्माण करना। ऐसा कह सकते हैं कि पाचन का मुख्य कार्य हो जाएगा भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। हाँ, पाचन जो है कुछ ही चीजों का होता है। पाचन कुछ ही चीजों का होता है। जैसे पाचन जो है, पाचन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का क्या होता है? पाचन होता है। कुछ चीज ऐसी है जिनका पाचन नहीं होता, जिनको डायरेक्टली, है ना, सोख लिया जाता है ना, डायरेक्टली ले लिया जाता है। जैसे जल, विटामिन, खनिज, ये सब ऐसी चीजें जिनका पाचन नहीं होता है, इनको डायरेक्टली अवशोषण कर लिया जाता है, इसको डायरेक्टली सोख लिया जाता है, इनका पाचन नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाचन किन किन चीजों का होता है। तो पाचन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का पाचन होता है। इनका पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। तो जल, है ना, जल, विटामिन, खनिज, इन सब का पाचन नहीं होता है, पाचन इनका अवशोषण होता है सर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले, पाचन की क्रिया जो पूरी होती है वो दो चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में पूरी होती है? दो चरणों में। पहली होती है ना, आहार नाल में। पहली आहार नाल के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं सर। ठीक है। दूसरी जो है हमारी पाचक ग्रंथियां, दूसरी पाचक ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कह सकते हैं, है ना। हमने आपको बताया कि पाचन की क्रिया दो चरणों में कंप्लीट होती है।
पाचन की क्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होती है? 2 चरणों में। पहली आहार नाल के द्वारा और दूसरी पाचक ग्रंथि के द्वारा। एलिमेंट्री कनाल है ना, एलिमेंट्री कनाल, और दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। इस 2 प्रोसेस के माध्यम से हमारा पाचन पूरा होता है सर। अब आएंगे इसके बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आहार नाल में। आहार नाल क्या होता है सर? तो आहार नाल हमारे शरीर का वह भाग है जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में रहता है। जब तक हमारे शरीर में भोजन रहता है वो तब तक कहाँ रहता है? वो आहार नाल में रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं? तो वह नली जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में होता है। इसकी टोटल लंबाई लगभग है ना, फीट में देखा जाए तो इसकी टोटल लंबाई 32 फीट होती है ना। आहार नाल की लंबाई जो होती है फीट में लगभग 32 फीट होती है। मीटर में देखा जाए तो 8 से 9 मीटर, 8 से 10 मीटर एग्जैक्टली कहा जाए तो 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। 9 मीटर इसकी लंबाई होती है सर, ठीक है। आगे आहार नाल को, आहार नाल में कई भाग होते हैं, आहार नाल के कई हिस्से होते हैं। इसका सबसे पहला हिस्सा होता है मुख गुहा। सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? मुख गुहा। दूसरा इसका हिस्सा होता है ग्रास नली। तीसरा होता है अमाशय। चौथा छोटी आंत। पांचवा बड़ी है ना आंत। और छठा गुदा। ये आहार नाल के कुछ हिस्से हैं। आहार नाल के कुछ हिस्से हैं, है ना। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां के क्या कौन कौन से हिस्से हैं सर? जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कह सकते हैं सर, है ना। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां के कुछ हिस्से हैं जैसे में है ना लार ग्रंथि, है ना, जठर ग्रंथि, लीवर प्लस पित्ताशय, अग्नाशय और आंतर ग्रंथि। ये सब किसके हिस्से हैं सर? तो ये सब जो है पाचक ग्रंथि के हिस्से हैं। ये सब किसके हिस्से हैं? पाचक ग्रंथि के हिस्से। तो हम आपको बता रहे थे कि पाचन की क्रिया, पाचन का काम जो कंप्लीट होता है वो 2 चरण में, 2 स्टेप में। पहला आहार नाल में और दूसरा पाचक ग्रंथि में, मतलब पहला एलिमेंट्री कनाल में और दूसरा है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड में, है ना। आपको हमने बताया कि आहार नाल क्या है, वो भी हमने आपको बताया कि वो नली होती है जिसमें वजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में है ना। इसके कई हिस्से होते हैं, है ना। और उसके बाद हमने आपको बताया कि पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, है ना। तो दीज आर दी समथिंग अबाउट, ये सब कुछ चीजें हैं जो हमने आपके साथ बात कर रहे थे सर, है ना।